सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा? ठीक है सर। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गेज। क्या पढ़ेंगे? गेज। गेज। हम लोग आज गेज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गेज किसे कहते हैं। जी सर। वर्कशॉप में जब मशीनों के इंटरचेंजेबल पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो इन पार्ट्स को बनाते समय इनके साइजों को सूक्ष्मता में चेक करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। यस सर। ठीक है, इन साइजों को चेक किससे करते हैं? माइक्रोमीटर या वर्नियर या और भी सूक्ष्म मापी यंत्रों के द्वारा किया जाते हैं। को चेक किया जाता है। ठीक है ना? यस सर। वर्नियर कैलिपर से चेक लिखे कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। यानी कि वर्कशॉप में, कार्यशाला में जब जॉब को बनाते हैं तो जॉब का साइज चेक करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म मापी यंत्र का। जी सर। ठीक है, अब सूक्ष्म मापी यंत्र पढ़े लिखे कारीगर ही उससे साइज चेक कर पाएंगे। यस। ठीक है ना? आप कुशल कारीगर हो या कम पढ़ा लिखा हो तो वो तो माइक्रोमीटर वर्नियर चला नहीं पाएगा। जी सर। यस सर। तो इसलिए हम एक ऐसा टूल का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं गेज। जी सर। है ना? जहाँ ये दिया हुआ है, परंतु अधिकतर पाया जाता है कि पढ़े लिखे कारीगर कम मिलते हैं। जी सर। इसलिए एक ऐसा औजार बनाया गया है जिसे कम पढ़ा लिखा और कम कुशल कारीगर भी प्रयोग कर सकते हैं। सके, जी सर। जिसे हम गेज कहते हैं। जी सर। तो गेज एक ऐसा है टूल्स है जिसके द्वारा कम पढ़े लिखे लोग और समय को बचत करके ज़्यादा उत्पादन कर सकें, इसलिए हम गेज का प्रयोग करते हैं। जी सर। ट्री क्या है? मटेरियल। जो भी गेज, जितने भी तरह के गेज हैं, गेज को हम किस धातु के द्वारा बनाते हैं? एलॉय स्टील। जी सर। सभी गेज को एलॉय स्टील के द्वारा बनाकर उसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक। ट्री ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा? गेज। देखिए गेज का वर्गीकरण 3 तरीकों से किया जाता है। गेज का वर्गीकरण 3 तरीकों से किया जाता है। 3 तरीकों से किया जाता है। पहला वर्कशॉप गेज। ठीक है? यस सर। पहला वर्कशॉप गेज यानी कार्यशाला में जो गेज प्रयोग में लाए जाते हैं उसको बोलते हैं वर्कशॉप गेज। यानी कि जो कारीगर के द्वारा, जो टेक्नीशियन जो जॉब बनाते वक्त जिस गेज का प्रयोग करते हैं जॉब चेक करने के लिए, उस गेज को बोलते हैं वर्कशॉप गेज। इस गेज की परिशुद्धता 0.01 मिलीमीटर होती है। जी सर। ठीक है? दूसरा है इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज जो क्वालिटी के आदमी आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले, और जॉब को चेक करते हैं तो उस गेज को इंस्पेक्शन गेज कहते हैं। इसकी परिशुद्धता 0.001 मिलीमीटर होती है। जी सर। ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका अगला रेफरेंस या मास्टर गेज। रेफरेंस या मास्टर गेज। रेफरेंस या मास्टर गेज का कार्य यह है कि वर्कशॉप गेज और इंस्पेक्शन गेज अगर कार्य करते करते खराब हो जाए या सही काम नहीं कर रहे हैं तो वर्कशॉप गेज और इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए हम रेफरेंस गेज और मास्टर गेज का प्रयोग करते हैं। इसकी परिशुद्धता आपका 0.0001 मिलीमीटर होती है। ठीक? यस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ गेज। टाइप्स ऑफ गेज में हम लोग पहला गेज देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। कौन सा गेज? रेडियस गेज। या हम ये देखेंगे रेडियस गेज का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है? पहला Yes. कौन सा गेज है? रेडियस गेज। ठीक? ट्री हाँ ठीक। ये गेज है, कौन सा गेज है बेटा? ये गेज है रेडियस गेज। कौन सा गेज है? रेडियस ये गेज। रेडियस गेज है। ठीक है? इसको आप देखेंगे कि ये गेज जो है पत्तियां लगी हैं दोनों तरफ। ठीक है ना? ये अलग हो जा रही हैं। तो ये है आपका, अगर ये चेक करना है रेडियस तो देखिए ये आपका, ये जिस साइज़ का चेक करना होता है वो निकाल लिए और ऐसे ये लगा रहे हैं, है ना? उस साइज़ का गेज निकाल लेंगे रेडियस गेज से। इंटरनली चेक करना है तो ये वाला पत्ती लेंगे। ठीक है? तो ऐसे गेज से के द्वारा रेडियस गेज के द्वारा जॉब का रेडियस चेक करने का काम आता है। ठीक? और एक्सटर्नल चेक करना है तो एक्सटर्नल चेक करना है तो इस पत्ती का प्रयोग करते हैं, इस ब्लेड का। ठीक है? इस ब्लेड का इस साइज का लेके रेडियस गेज और इसका एक्सटर्नल रेडियस चेक करेंगे।
ये क्या है? रेडियस गेज। जैसा कि किताब में देखे होंगे विभिन्न तरह के पत्तियां बनी हुई इंटरनल और एक्सटर्नल जॉब को चेक करने के लिए इस रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। और रेडियस गेज किस मटेरियल का बना होता है? एलॉय स्टील का। एलॉय स्टील का बनाकर इसके गेजिंग पॉइंट, यानी कि जो ये गेज के संपर्क में जो ये आ रहा है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं गेजिंग पॉइंट। गेजिंग पॉइंट को क्या करते हैं? हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है। ये कौन सा गेज हुआ? रेडियस गेज। तो रेडियस गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? रेडियस गेज या फिलेट गेज का किसी जॉब का रेडियस चेक करने के लिए, ठीक है ना। ये जॉब बना हुआ है आपका, हाँ रेडियस गेज चाहिए, ठीक है ना। अब ये रेडियस बना हुआ है, इसका रेडियस चेक करने के लिए आपको रेडियस गेज की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि हमने दिखाया, ठीक। गेज या फिलर गेज, ठीक है। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं फिलर गेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिलर गेज। चलिए आपको फिलर गेज का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। ये है आपका फिलर गेज। कौन सा गेज है? फिलर गेज। इसमें देख रहे हैं विभिन्न तरह की पत्तियां बनी हुई हैं, सारी पत्तियों का साइज अलग अलग, ठीक है। कोई मोटी है, कोई महीन नहीं। देख रहे हैं इस तरीके का ये ऐसे हो जाता है। इसको खोलेंगे, इसमें विभिन्न तरह की पत्तियां हैं, अलग अलग जिसका साइज है, ठीक। अब इस फिलर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? इस फिलर का गेज का प्रयोग हम वहाँ करते हैं किसी दो मैचिंग दो जॉब के बीच की गैप को, दूरी को चेक करने के लिए। अब जैसे इससे के द्वारा हमको चेक करना है, तो देखते हैं कि कौन सा जा रहा है पत्ती। इसको देख रहे हैं तो ये नहीं जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद ये देख रहे हैं कि ये नहीं जा रहा है। हमको ये देखना है कि कौन सी पत्ती इसमें जा रही है, ठीक। तो ये पत्ती जा रही है, तो ये जा रही है, देखिए गई नहीं है ये पत्ती, ठीक है, ठीक है। तो ये फिलर गेज, जैसा कि इसका नाम है, क्या है? फिलर गेज, ठीक है। फिलर गेज नाम है, यानी कि दो जॉबों के बीच का गैप को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? फिलर गेज का, है ना। ये फिलर गेज जो है, ये दोनों जॉब के बीच के गैप को चेक कर रहा है, क्या? फिलर गेज। यानी कि जो पत्ती चली जाएगी उस साइज का गैप है उसमें। अब इससे पढ़ेंगे तो देखिए 15 नंबर का है ना ये। तो उस साइज का पत्ती इसमें जाएगा और उस गैप को बताएगा, पढ़ लेंगे उसको जो है। तो ये विभिन्न तरह की पत्तियां होती हैं, अलग अलग साइज को, जो जिसमें गैप में चला जाए। ये कौन सा गेज है? फिलर गेज। यह गेज भी एलॉय स्टील का बनाया जाता है। इसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? अगला गेज कौन सा पढ़ेंगे? स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज सर पढ़ेंगे। स्क्रू पिच गेज। क्या किसी स्क्रू थ्रेड को चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। जी सर, पिच गेज। स्क्रू पिच गेज। इस गेज से का प्रयोग दिखाओ बेटा, दिखाइए ज़रा। ऐसे रखिए पहले दिखाइए बच्चों को ना। ये है स्क्रू पिच गेज, ठीक है। इसमें देख रहे हैं बेटा दोनों तरफ ये किसी जॉब पे ये स्क्रू है, स्क्रू थ्रेड का ये स्क्रू थ्रेड बना हुआ है। इसको इसकी डेप्थ और एंगल को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें देख रहे हैं विभिन्न तरह की पत्तियां हैं, मोटी महीन चूड़ी है, थ्रेड के लिए बना हुआ है, ठीक है। ये और महीन है, कैमरा नज़दीक कीजिए, ये और महीन है, इसमें थ्रेड बना हुआ है, देख रहे हैं, ठीक। अब जिस साइज का एंगल होगा, ये देखिए एंगल यहाँ दिखाइए, कैमरा कीजिए, ये देखिए ये 55 डिग्री का है ना। ये 55 डिग्री का है, ये लिखा हुआ है। और इसका डेप्थ कितना होगा इस पर वो भी लिखा होगा, डेप्थ और एंगल, ठीक। दिखाइए बेटा जरा, ये देखिए, कैमरा ठीक से करिए, ये देखिए, है ना। स्क्रू का डेप्थ और एंगल चेक करते हैं ये, ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये चेक हो गया, ये कौन सा पत्ती, कौन सा ब्लेड इस पर जा रहा है स्क्रू गेज पे। मैं क्या लिखा है? 2 mm इस पर, यानी कि पिच कितना हुआ? 2 mm, ठीक है। BSW का थ्रेड है, यानी एंगल कितना हुआ? 55 डिग्री। स्क्रू गेज का स्क्रू पिच गेज का प्रयोग स्क्रू थ्रेड का डेप्थ और पिच को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला गेज आपका है कौन सा? पढ़ लिया? यस सर। देख लिए, समझ भी लिए। अब अगला है वायर गेज। क्या है? वायर गेज। वायर गेज। चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कौन सा? वायर गेज। 3 सर जी। रुक जाओ।
वायर गेज क्या है? वायर गेज। वायर गेज का मुख्य कार्य क्या है? वायर गेज का व्यास को मेजरमेंट करना। वायर गेज के साइज को मापना है तो किस गेज के द्वारा मापेंगे? वायर गेज के द्वारा। अब इसमें देखेंगे गेज के नंबर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? गेज के नंबर लिखे हुए हैं, देखेंगे आप ध्यान से। तो इसको अब इसमें तो जाएगा नहीं है, देख रहे हैं ना, इसमें तो बहुत लूज है, बहुत लूज है। अब ऐसे करते 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 देखेंगे ये किस में जा रहा है, ना लूज ना टाइट। तो आपका इसमें जा रहा है। ये कितना है? ये 19 गेज। आप देखेंगे ध्यान से तो ये 19 गेज बता रहा है। कैमरा थोड़ा ठीक से करिए, दिखाई पड़ेगा। ये 19 गेज है, ठीक है, 19 गेज में गया हुआ है। तो तार का इस वायर का व्यास कितना हुआ? 19 गेज, ठीक है, 19 गेज। क्या हुआ? 19 गेज। अब 19 गेज को आप जो है यहाँ ये गेज आपका आएंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 गेज है ना ये? यस सर। ये 19 दिखा रहा है। गेज क्या है? 19 गेज। अब 19 गेज का मिलीमीटर में कितना होगा? 1.02 मिलीमीटर। क्या होगा? 1.02 मिलीमीटर में होगा। गेज में क्या होगा? 19 गेज। यानी गेज किस गेज में गया ये? जो आप ये देखिए 19 गेज, ठीक है। तो 19 गेज का मिलीमीटर में कितना होगा? मिलीमीटर में 1.02 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो ये वायर का साइज मेजर है। इसमें लूज जा रहा है, इसमें और लूज जा रहा है, इसमें जा रहा है। अब देखेंगे ये इसमें गया ठीक से, इसमें और टाइट जा, इसमें गया। तो इसका जो है देखिए ध्यान से, इसका भी 19 है। 19 नहीं है, 18 है शायद। ये देखेंगे 18 नहीं है, 18 हाँ ये 18 है, ठीक है। ये 18 गेज है। ये चद्दर का साइज़ क्या है? 18 गेज है। इस चद्दर का साइज़ 18 गेज है, ठीक। 18 गेज गया। अब इसको देखेंगे यहाँ पे चार्ट में, देखेंगे 18 गेज कहाँ आ रहा है? 18 गेज का कितना मोटे का चद्दर हो गया? 1.22, ठीक है, 1.22 का ये चद्दर हो गया। अब इसको सही करने के लिए क्या है, ऐसे भी नाप सकते हैं। 18 गेज यहाँ बता रहा था, 18 गेज। अब 18 गेज कितने मिलीमीटर का होगा? 1.22 सर। 1.22। अब यहाँ भी चेक करते हैं, वर्नियर ये देखिए ध्यान से, यहाँ भी 1.22 आ रहा है, ठीक। तो वायर गेज के द्वारा, वायर गेज का काम क्या हुआ? किसी वायर गेज का प्रयोग किसी वायर का मोटाई यानी व्यास को चेक करने के लिए और किसी चद्दर की मोटाई को मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग करते हैं हम। जी सर। 3 ये वायर गेज, ठीक है। वायर गेज हम लोग पढ़ लिए, हो गया। अब आगे और बाकी बहुत सारे गेज बाकी रह रहे हैं, और सब बाकी गेज बाकी हैं। अभी बहुत सारे गेज पढ़ाने हैं, ठीक है, बहुत सारे गेज पढ़ाने हैं। तो ये गेज का वीडियो नंबर 1 था, और अगले में और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गेज बताएंगे, तो उसको वीडियो 2 में बनाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। बोलो। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर। अगला वीडियो बनाएंगे गेज के बारे में, तो वो वीडियो 2 देखिए और विशेष जानकारी के लिए।